नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर आज मांग तेज होती जा रही है। भारत भर के विभिन्न इलाकों में आज संत आशाराम जी बापू के लिए लाखों की संख्या में जनता सड़कों पर आ रही है। बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो या स्त्रियां, सभी लोगों की एक ही मांग है कि पिछले 1.5 साल से एक बुजुर्ग संत को बिना किसी कारण के जेल में रखा हुआ है, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। ऐसी ही कुछ यात्राएं भारत भर के विभिन्न इलाकों में देखी जा सकती हैं। जी हां, ऐसी यात्राएं नागपुर महाराष्ट्र में जहां महिलाओं द्वारा ये यात्रा निकाली गई, वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र हरियाणा, कैथल हरियाणा, जौनपुर उत्तर प्रदेश और कृष्णानगर छत्तीसगढ़, काशी वाराणसी और बाड़मेर राजस्थान में भी इस प्रकार की यात्राएं निकाली गई। आइए देखते हैं उन यात्राओं की कुछ झलकें। बापू हमारे सच्चे हैं, हम बापू के बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम बापू के बच्चे हैं, हम सच्चे हैं। सच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। संत आशाराम जी बापू के साधक साधिकाओं द्वारा समय समय पर आश्रमों में और जगह जगह पर सत्संग कार्यक्रम रख के जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सच से जुड़ी खबरें समाज तक पहुंचा रहे हैं संत आशाराम जी बापू के सेवक। इसी श्रृंखला में रायपुर छत्तीसगढ़ में साध्वी कृष्णा बहन का विशाल सत्संग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं बड़ौदा गुजरात में साध्वी रेखा बहन का सत्संग रखा गया, जिसमें भी हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। शाजापुर मध्य प्रदेश में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने निःशुल्क भोजन किया। साथ ही साथ मोड़ासा गुजरात में शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया, जिसमें भी हजारों की संख्या में जन सैलाब उपस्थित था।
जगह जगह साधक सम्मेलन करके भी साधकों को जागरूक किया जा रहा है। ऋषि प्रसाद के सम्मेलनों या फिर जोत से जोत जगाओ सम्मेलन, भारत भर के विभिन्न आश्रमों में इस प्रकार के सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ सम्मेलन पिपरिया मध्य प्रदेश में जोत से जोत जगाओ के किए गए। साथ ही साथ रेखा बहन के द्वारा लुधियाना में भी एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। साधक सम्मेलन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। लुधियाना में ऋषि प्रसाद का भी सम्मेलन था, जिसमें कि ऋषि प्रसाद के सेवादारियों ने भी भाग लिया। साथ ही साथ नवसारी गुजरात के साधकों ने हॉस्पिटल में निःशुल्क फल वितरण का भी कार्यक्रम किया। केसरापल्ली उड़ीसा के आश्रम में अमूल्या बहन के द्वारा विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कौन कहता है संत आशाराम जी बापू के भक्तों की भीड़ कम होती जा रही है? संत आशाराम जी बापू के भक्तों की भीड़ तो पहले की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गई है। आज छोटे से छोटा कार्यक्रम ही क्यों न हो, संत आशाराम जी बापू के आश्रमों में हजारों की संख्या में जन सैलाब देखने को मिल सकता है। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम बड़ौदा गुजरात, सूरत गुजरात, पाली राजस्थान, पौंटा हिमाचल प्रदेश के आश्रमों में किए गए, जिनमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। आखिर ऐसा तो क्या है संत आशाराम जी बापू के पास कि उनके भक्त झुटलाए नहीं जाते, कदम रखते हैं आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के भक्तों को आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता के भी बहुत से लाभ होते हैं। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से उनके जीवन में गजब के परिवर्तन आए हैं। बहुतों के नशे छूट गए। अपने जीवन में वो बहुत सी कुरीतियों से बचकर आज देश हित, समाज हित की भावनाओं से प्रेरित हुए हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो संत आशाराम जी बापू को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। उनके अनुभव भी गजब के हैं। आइए देखते हैं उनमें से कुछ लोगों के अनुभव, जिनको संत आशाराम जी बापू के सानिध्य से अपने जीवन में गजब का परिवर्तन महसूस हुआ। मेरा नाम किशोर वाधवानी, चेयरमैन दबंग दुनिया न्यूज़पेपर। मैं पिछले 20 वर्षों से हमारे गुरुजी आशाराम बापू के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 20 वर्षों से जुड़ने के बाद जो हमने अनुभव किया, जो प्यार, जो ताकत, जो असीम कृपा गुरुवर की रही, उससे मालिक जानता है, गुरुवर जानते हैं कि जो हमने तरक्की की है उससे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे गुरुवर पर जो आरोप लगे हैं, इस आरोप को किस तरीके से हम सुन रहे हैं। मेरा तो मानना है इन आरोपों को हमारा सुनना भी पाप है, सोचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लगातार इस प्रताड़ना से हम वाकई दुखी हैं कि इस तरीके से सीधे सच्चे संत महात्मा पुरुष के साथ क्यों राजनीतिक पार्टी ने किया, ये हमारे समझ के परे है। लेकिन हमको विश्वास है
कि गुरुवर अतिशीघ्र वापस इस दुष्प्रचार के कारण जो तकलीफ हुई है वापस हमारे समक्ष आएंगे और जो उन्होंने प्रेरणा दी है दुनिया को उससे वही व्यक्ति जानता है जो इनको पास से देखा हो, सुना हो, समझा हो। आज मेरे को एक उनके द्वारा बताए गए शब्द याद आते हैं और मैं बताने में निसंकोच आपको बता रहा हूँ कि एक दिन उन्होंने मेरे को कहा था कि याद रखना, अगर भगवान भी बनना है तो उसको चोट पहुँचती है। सीधा सच्चा उन्होंने बोला था कि एक पत्थर को चोट लगी, वो कंकर कंकर हो गया, जिस पत्थर ने चोट सही वो कंकर शंकर हो गया। अर्थात उन्होंने बोला था कि अगर भगवान बनना है तो चोट सहना पड़ती है और छेनी हथौड़ों का भी सहन करना पड़ता है। तो मेरे को लग रहा है कि अब हम लोग तो उनको भगवान मानते ही हैं, लेकिन अब दुनिया को भी इनको भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द उन्होंने आज से मेरे को 3 वर्ष पूर्व कहे थे कि जिस महापुरुष को या पत्थर को या किसी भी व्यक्ति को तराशने के लिए अगर भगवान बनना है तो छेनी और हथौड़ी का दर्द सहन करना पड़ेगा। आज हमें उस शब्दों का आज एहसास प्रतीत हो रहा है कि जो ये दुष्प्रचार की मार अर्थात छेनी और हथौड़े रूपी दुष्प्रचार वो सहन कर रहे हैं। और इन सहन करने का मतलब ही हमें लगता है कि अब जब वो आएंगे तो आज तक तो उनके साधक उनको भगवान मानते हैं। मेरा विश्वास है इस चोट सहन करने के बाद सकुशल जब वापस आएंगे तो दुनिया उनको भगवान मानेगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। आने वाले समय में हम देखते आ रहे हैं कि कई साधु संतों महात्माओं पर आरोप तो लगे, लेकिन आज तक सिद्ध करने वाला इस देश में कोई भी नहीं रहा। इस चीज़ को रोकने के लिए कि संत महात्मा को प्रताड़ना न करें, हमने हमारे आश्रम के माध्यम से सहयोग से हम एक रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और रथ में भी यही पैगाम है कि साधु संतों को तकलीफ देना तो बहुत बड़ा पाप है, उनके खिलाफ शब्द भी बोलना वो भी कम पाप नहीं है। अर्थात हम लोगों तो चूँकि सच्चे गुरु के सेवक हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग अज्ञानी भी हैं जो इनको समझते नहीं है। भगवान उन सब लोगों को सम्मति दे, कम से कम हम साधु संतों की दुष्प्रचार न करें और हम ठीक ढंग से देखें, समझें और करें। लेकिन आज भी मेरे को मालूम है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप लगाए, भगवान उनको सुमति देगा, गुरुवर शिक्षा देंगे, क्योंकि गुरुवर भी मेरे को विश्वास है किसी भी कीमत पे जिन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनके साथ ना अभद्र व्यवहार करेंगे, ना उनके खिलाफ कोई शब्द बोलेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। क्योंकि हमारे गुरुवर सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे इंसान हैं। जो कहा गया है उसको सोचना भी पाप है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था एक छोटा सा प्रयास आप तक सच पहुंचाने का संस्था समाचार कार्यक्रम के माध्यम से। मंगलमय संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, mangalmaylive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।